अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पनामा केस के फैसले का काउंटडाउन शुरू। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े केस का बड़ा फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला सुनाएंगे। पनामा केस के फैसले के मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन में रेंजर्स के दस्तों की तैनाती, JIT अरकान और उनके अहले खाना की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। पनामा केस के 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान पहले ही वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुना चुके। JIT ने वजीर आजम और उनके बच्चों के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने और हुदैबिया पेपर मिल समेत कई केसेस दोबारा खोलने की सिफारिश की थी। मियां साहब, अल्लाह ताला आपको उसको शुरू करे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। लेकिन फैसला आया, हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया। मैं वजारत से भी इस्तीफा दूंगा और MNA-शिप से भी इस्तीफा। कम से कम मेरा तो दिल उचाट हो गया सियासत। वजीर दाखिला चौधरी निसार सियासत से उकता गए। कहा, पनामा केस का फैसला आते ही सियासत छोड़ दूंगा। दुआ है मियां साहब सुरखरू हो, मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ूंगा। फैसला हक में आने पर वजीर आजम को पांव जमीन पर रखने का मशवरा। मुखालफत में फैसले पर चट्टान की तरह साफ रहने की यकीन दहानी। वाज़ेह किया कि वजीर आजम बनने की गेम में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन को ऑफशोर कंपनी की दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत दे दी। दस्तावेजात से ही पता चलेगा कि मजीद तहकीकात की जरूरत है या नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जहांगीर तरीन ने इलेक्शन कमीशन के सामने ज़राई आमदनी जाहिर करने की हनीफ अब्बासी के वकील के दलाए। ना कभी जुआ खेला, ना फैमिली में कोई सदकात लेता है, ना कोकेन इस्तेमाल करता है। जल्द मालूम हो जाएगा कि इमरान खान 2 नंबर है या मैं। हनीफ अब्बासी की गोलाबारी। दानियाल अजीज बोले, जहांगीर तरीन की मनी ट्रेल नहीं मानी जा सकते। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी पर भी JIT बनाने का मुतालबा। वजीर आजम और वज़रा की बददियानती हैरान कुन है। पूरी माफिया जेब में अकामे लेकर घूम रही है। इमरान खान का ट्वीट। तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत ये तासुर ना दे कि CPAC खतरे में पड़ रहा है। शेख रशीद को हनीफ अब्बासी का 10 अरब हर जाने का नोटिस मौसूल। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का अदालत में जवाब देने का ऐलान। कहा, हनीफ अब्बासी पर मनशियात बेचने के इल्जाम पर कायम हो, 3 अगस्त को अदालत में साबित कर दूंगा। चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी जफर हिजाजी के कहने पर बैक डेट में बंद की। SCCP अफसरान माहीन फातिमा, अली आबिद और अली अजीम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बयान। माहीन फातिमा ने कहा, जफर हिजाजी JIT पर जबरदस्ती बयान लेने का इल्जाम लगाने पर मजबूर किया। वजीर आजम ने 25,24,000 और इमरान खान ने 1,69,000 रुपए टैक्स दिया। FBR ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने 50,000, सिराजुल हक ने 34,000 टैक्स दिया। शहबाज शरीफ ने 70 लाख, इसाक डार ने 46 लाख, जहांगीर तरीन ने 5 करोड़ रुपए खजाने में जमा करवाए।
सिंध असेंबली में सिंध फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तरमीमी बिल 2017 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इमदाद पताफी की जानिब से पागल कहने पर सोट थेबो का भरपूर जवाब। ऐवान में भंग पीने पिलाने के भी चर्चे, किसी ने उसे नशा करार दिया तो किसी ने सूफियों की बूटी। डॉक्टर आसिम हुसैन का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला से तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए नाम ECL में डालने का क्या मयार है, जजेस के रिमार्क्स। MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जमातों का सोशल मीडिया बंद किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा, कहा हुकूमत बरतानिया से मामला उठाए, बताए कि इसकी ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का दौरे मुल्तान। जिरगे के हुक्म पर ज्यादती का निशाना बनने वाली बच्चियों की दाद रसी। मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। DSP और SHO मुजफ्फराबाद को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध असेंबली में वाक़े के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। चीफ जस्टिस ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर में हब्स और गर्मी का खात्मा। इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मालाकंड, पेशावर, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, DI खान में भी बारिश की पेशगोई।